G20 की मेजबानी के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिल्ली की सुरक्षा अभेद किले की तरह कर दी गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज मैं इस वक्त मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जो कि स्वागत करने के लिए बेकरार है। दुनिया भर के अलग अलग कोनों से आ रहे राष्ट्राध्यक्षों और उनके जनप्रतिनिधियों का जो भारत में जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, वहां पर शामिल होने के लिए आने वाले हैं। जिनके जहाज, जिनका प्लेन इसी हवाई अड्डे पर उतरेगा और कुछ जो टेक्निकल एयरपोर्ट है वहां उतरेगा। यहां से वो निकलकर अपने होटल जाएंगे और होटल से लेकर प्रगति मैदान के उस भारत मंडपम तक जाएंगे जहां पर यह कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और इस विशेष अवसर के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। ये इंतजाम आपको देश की राजधानी दिल्ली के हवाई अड्डे से लेकर, सड़कों से लेकर, चौक चौराहों से लेकर, होटल से लेकर प्रगति मैदान तक नजर आएगा। बहुत विशेष तैयारियां, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, मेहमानों की आवभगत के लिए विशेष इंतजाम। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की राजधानी दिल्ली वासियों से इस कार्यक्रम में सहयोग मांगा है। एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर आएंगे, जितने मेहमान आ रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोनों से, उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री के इस तरह के बैनर, होर्डिंग्स आपको नजर आएंगे जिसमें साफ तौर से लिखा गया है वेलकम G20 डेलीगेट्स, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये फाउंटेन देखिए, ये गार्डनिंग देखिए, ये लैंडस्केपिंग देखिए और इसके साथ साथ दोनों तरफ लगी होर्डिंग और बैनर्स देखिए। इनके जरिए उनको विशेष फील कराने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। माना जा रहा है कि G20 की बैठक के लिए पूरी दिल्ली में लगभग 50,000 सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी शामिल हैं। साफ सफाई की अगर बात करें, सड़कों को पूरी तरह से चमकाया गया है। दोनों तरफ आपको लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी देखिए कितनी सुंदर, इसकी सुंदरता को, सड़कों की सुंदरता को ये बढ़ाता है। और साथ साथ जानकारी भी आपको देते चले कि दिल्ली में जो सेंट्रल दिल्ली है, खासकर लुटियंस, जहां पर तमाम 5 स्टार होटल्स हैं, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, राजघाट है, प्रगति मैदान है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट है। इन इलाकों में बहुत सारे एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए दोनों कोने पर हाथियों की बड़ी बड़ी जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो लगाई गई हैं और इसके साथ साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, सड़कों को सजाया संवारा गया है। और साथ साथ जगह जगह पर होर्डिंग्स देखेंगे और भारत की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा, वो रंग वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए किस तरह से होर्डिंग्स के जरिए इस खूबसूरती को उकेरा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर ये सुरक्षा के इंतजाम के साथ आप देखिए, जो दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, उनके पीछे ये तिरंगा रंग जो प्रतीक है, भारत कितना सशक्त है और भारत का जो तिरंगा है, जो इसकी आन बान और शान का प्रतीक है, वो जगह जगह ये निशान आपको चारों तरफ सड़कों पर नजर आएंगे। शेर के कटआउट्स लगाए गए, बड़े बड़े संगमरमर की तस्वीरें, फाउंटेन्स और हर रेड लाइट को सजाया और संवारा जा रहा है इन फाउंटेन्स के जरिए। आमतौर पर इससे पहले इस तरह की खूबसूरती रेड लाइट्स पर नहीं मिलती थी। मेरे दाहिने हाथ में अगर आप देखेंगे तो उन तमाम देशों के जो G20 में शिरकत करने के लिए भारत पधार रहे हैं, लिहाजा उन देशों के झंडे और विशेष आमंत्रित सदस्य जो देश है, जो प्रधानमंत्री के विशेष बुलावे पर देश की राजधानी दिल्ली आ रहे हैं, उनके भी झंडे आपको नजर आएंगे। इसमें तमाम देशों के झंडे हैं। कैसे दिल्ली को सजाया और संवारा जा रहा है। एक तस्वीर ये कि सड़कों को धुला जा रहा है, जो दोनों तरफ ग्रीनरी है उसको भी धुला जा रहा है। जहां भी आप नजर डालेंगे वहां पर आपको प्रधानमंत्री के कटआउट्स, G20 की अध्यक्षता करते भारत की तस्वीर, कैसे भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या है और कैसे भारत उन तमाम देशों का स्वागत करने के लिए बेकरार है। 3 दिनों तक ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि लॉकडाउन रहेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, दिल्ली लॉकडाउन नहीं है। लुटियंस के इलाके में जो दिल्ली का कुछ एरिया ऐसा है जिसे प्रतिबंधित किया गया है, इस दौरान दिल्ली खुली रहेगी। लिहाजा दिल्ली वासियों से जो सरकार की सबसे बड़ी अपील है, वो अपील ये है कि अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले। एयरपोर्ट जाना हो, रेलवे स्टेशन जाना हो, कहीं भी आपको जाना हो तो सबसे जरूरी है मेट्रो का इस्तेमाल करना। इस वक्त मेरे ऊपर जो आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये मेट्रो का है और इसके ऊपर एयरपोर्ट लाइन की वो मेट्रो है, क्योंकि एयरपोर्ट को बंद नहीं किया जा सकता। दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग भारत आते हैं और डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी बहुत ज्यादा यहां से टेक ऑफ करती है। आप देखिए
कैसे दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाया गया है। और ये फव्वारे, इनका शोर और इसका जो फील है वो बहुत डिफरेंट है। इसके आगे और पीछे G20 के कटआउट्स लगे गए हैं और इस तरह के फव्वारे इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं और साथ साथ हमारे मेहमानों को यह एहसास कराएंगे कि भारत कैसे दिल खोलकर उनका स्वागत कर रहा है। तो G20 की तैयारियों में व्यस्त दिल्ली में इस समय तमाम सड़कों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। ये इस वक्त हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तैयारी की तस्वीरें हैं। कैसे दिल्ली के जो एयरपोर्ट से लेकर धौलाकुआं से लेकर सेंट्रल दिल्ली के जाने वाले तमाम रास्तों की सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। नई नवेली सड़क बिल्कुल बनाई जा रही है जिससे जो हमारे मेहमान आए उनको किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये आप देखेंगे धौलाकुआं का मेट्रो स्टेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि रिंग रोड की शुरुआत यहीं से होती है और यहीं के बाद से दिल्ली में प्रवेश होने वाले तमाम रास्तों पर प्रतिबंध लग जाएगा। पार्शियल एंट्री होगी, यानी सिर्फ महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए ही ये एंट्री होगी। एम्बुलेंस अंदर जा सकेगी और साथ साथ अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और नई दिल्ली परिक्षेत्र के रहने वाले हैं तो अपना आईडी कार्ड दिखाकर आप अंदर जा सकते हैं। और आप देखिए, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा ये इंडिया गेट और एम्स जाने वाली तस्वीर है। इस रास्ते पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, एम्स जाने वाले रास्ते पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इंडिया गेट, सरदार पटेल मार्ग होकर जाना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किल है। ये रास्ता देखिए जनकपुरी जाएगा, पंजाबी बाग, नारायणा, इन तमाम जगहों के लिए जो रास्ता जाता है उन रास्तों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रिंग रोड से होते हुए आप जा सकते हैं और उनके बोर्ड की तस्वीर भी हम आपको सामने दिखाएंगे। नारायणा जाने वाला रास्ता, करोल बाग जाने वाला रास्ता, एम्स जाने वाला रास्ता, लाजपत नगर जाने वाला रास्ता, आश्रम जाने वाला रास्ता और सफदरजंग जाने वाला रास्ता, ग्रीन पार्क, IIT जाने वाला रास्ता, ये तमाम रास्ते खुले रहेंगे दोनों तरफ के। दाहिने जाने वाला रास्ता और बाएं, ये दोनों रास्ता और मेरे पीछे एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता, ये रास्ता पूरी तरह से खुला रहेगा। लेकिन प्रतिबंध जहां पर रहेगा और जहां से ये शुरुआत होनी है, अब उस रास्ते पर हम आ चुके हैं और यहीं से वो प्रतिबंध लागू हो जाएगा। यानी सरदार पटेल मार्ग पर सिर्फ VVIPs, डेलीगेट्स, सरकार के मंत्री, सुरक्षा कर्मी, इमरजेंसी सेवाएं, इसके अलावा किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं होगी। ये वो इलाका है जो बहुत महत्वपूर्ण हाईली सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। सुरक्षा के यहाँ पर व्यापक इंतजाम होंगे। कॉमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी और इस एरिया में सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किया गया उसमें ड्रोन को और जो हॉट एयर बलून तक को उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। 50,000 सुरक्षा कर्मी जिसमें पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान भी शामिल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान शामिल हैं, इन तमाम लोगों के जिम्मे पूरे दिल्ली के लुटेंस की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो सबसे खास है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन आएंगे और इसी ITC मौर्या होटल में वो रुकेंगे। यहाँ पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम होंगे। इसी सरदार पटेल मार्ग से उनका काफिला आएगा। सबसे पहले एयरपोर्ट से वो आएंगे और ITC मौर्या में उनका काफिला आकर रुकेगा। यहीं के प्रेसिडेंशियल सूट में वो रुकेंगे और 8 तारीख के बाद से 9 और 10 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शरीक होने के लिए यहीं से निकलेंगे। यहाँ ये पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील होगा। तो जानकारी के साथ साथ हम आपको तैयारी की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और दिल्ली के कौटिल्य मार्ग पर पड़ने वाला ये पहला गोल चक्कर है। खूबसूरती देखिए, छटा देखिए, आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। ये हमारी दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली है और इस तरह के जो तमाम सफाई कर्मी हैं कैसे दिन रात 24 घंटे मेहनत करने के बाद इस तरह से सफाई में लगे हुए हैं ताकि दिल्ली को चमकाया जा सके। और अब उस रास्ते पर हम आ गए हैं जो शांति पथ कहलाता है, जो तमाम दुनिया भर के डेलीगेट्स आ रहे हैं। इन तमाम डेलीगेट्स जिस जिस देश से ये ताल्लुक रखते हैं उन तमाम देशों के एम्बेसीज और काउंसलेट यहाँ पर मौजूद हैं और ये इलाका अपने आप में बहुत सुंदर इलाकों में से पहले से गिना जाता है। लेकिन इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाया गया है क्योंकि मौका खास है, मेहमान खास है, दुनिया भर से मेहमान आ रहे हैं और भारत अपने आतिथ्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं करना चाहता है। इसीलिए दोनों तरफ की तस्वीरें आप देखिए, रोड को कैसे चमकाया गया है, सफाई का इंतजाम कैसे किया गया है, इन तमाम डेलीगेट्स और देशों के झंडे लगाए गए हैं और ग्रीनरी का भी बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है और इसकी तैयारी कई महीनों से भारत कर रहा था। अब जिस जगह दिल्ली के हम मौजूद है ये तीन मूर्ति इलाका कहलाता है और यहाँ पर नेहरू प्लेनेटोरियम और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री संग्रहालय भी आता है। उस दिन
प्रधानमंत्री संग्रहालय को 3 दिनों तक के लिए बंद रखा गया है। फिलहाल उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है और इसके अलावा ये वो 3 मूर्ति गोल चौक जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, इसको भी खूबसूरत बनाया गया है। G20 के दौरान दिल्ली में रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक जानकारी ये भी कि तमाम अस्पताल, जैसे मेरे इस वक्त जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, ये दिल्ली का मशहूर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है और इसके अलावा टेस्टिंग लैब्स, पैथोलॉजीज, इनको लेकर एक इंफॉर्मेशन, किसी भी अस्पताल में आने जाने की कोई मनाही नहीं है। अब दिल्ली के जिस इलाके में हम हैं, इसे संसद भवन का इलाका कहा जाता है। ये देखिए, ये उसकी पार्लियामेंट म्यूजियम को जाने वाला रास्ता, पीछे आपको संसद नजर आएगा, नया संसद और पुराना संसद, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, पंडित पंत पार्क, ये वो तमाम इलाके। बेशक डेलीगेट्स की गाड़ियां इस तरफ नहीं आएंगी, लेकिन ये इलाके पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से इन इलाकों को बंद रखने का फैसला किया गया है। जिन इलाकों से ये तमाम डेलीगेट्स भारत के प्रधानमंत्री का काफिला होकर गुजरना है, उन इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं और भारत के आन बान और शान का प्रतीक कर्तव्य पथ, और आप देखिए वो इंडिया गेट जो इसको हर भारतवासी सलाम करता है। यहीं पर तमाम चीजें हैं और कैसे इसकी खूबसूरती को निखारा गया है। ये पूरा इलाका 3 दिनों तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। और आपको बता दें कि इस वक्त इंतजाम कैसे हैं, पूरे इलाके को आप देखेंगे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, परिंदा भी पर ना मार पाए, अभी से इसको बंद कर दिया गया है। कैसे बैरियर्स लगाए गए हैं और कैसे भारत के आन बान और शान का प्रतीक यह इंडिया गेट कहलाता है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होंगे क्योंकि इन्हीं इलाकों से डेलीगेट्स के साथ साथ प्रधानमंत्री का काफिला होकर गुजरेगा। ये तस्वीरें दिखा दें क्योंकि सामने अब मेरे भारत मंडपम नजर आ रहा है और इसी में दुनिया भर के 20 से ज्यादा मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष और साथ साथ वो स्पेशल इन्वाइटीज जिन्हें प्रधानमंत्री ने इस खास मौके पर बुलाया है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ये भारत के इतिहास में पहला मौका है और इसीलिए ये तमाम तैयारियां और ये जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दाहिने हाथ में आप देखेंगे भारत मंडपम की वो शानदार तस्वीर जिसके अंदर में ये पूरा आयोजन होना है और इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा ये ऑडिटोरियम बनाया गया है। दुनिया भर के तमाम मुल्कों से लोग यहाँ पर आएंगे, डिग्निटरीज आएंगे, डेलीगेशंस के लोग आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और यहीं पर वो मंथन करेंगे कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं और ये अपील के साथ कि दिल्ली वासी भी अपनी आहुति इस सम्मेलन में डालें, सहयोग करें, क्योंकि ये आयोजन सिर्फ हमारा, आपका या सरकार का नहीं है। 140 करोड़ के मुल्क का ये आयोजन है और यहाँ जिन देशों के लोग आ रहे हैं वो जो छवि लेकर जाएंगे वो 140 करोड़ वाले भारतवर्ष की लेकर जाएंगे। इसीलिए भारतवर्ष आपसे अपील कर रहा है कि नियमों का पालन करें, प्रतिबंधित क्षेत्र में ना जाएं, मेट्रो का इस्तेमाल करें और जो गाइडलाइन है उनका पालन करते रहें।